नमस्कार, मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इस समय सत्ता की सुर्खियों में अक्सर ओम प्रकाश राजभर का नाम पहले नंबर पर आता है। कभी कभी अपने विवादित बयानों के जरिए ओम प्रकाश राजभर मीडिया में हाईलाइट रहते हैं, तो कभी विपक्षी दलों पर सीधा हमला कर अपने खास अंदाज के लिए ओम प्रकाश राजभर जाने जाते हैं। लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ दौरे के दौरान ऐसा क्या कहा जिससे अब विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। क्या यादव बहुल्य क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ में चुनावी कदम रख चुके हैं? आखिरकार उन्होंने जनता के बीच में ऐसा क्या कहा जिससे लेकर उनकी रणनीति साफ होती दिख रही है? या सब कुछ दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार एनडीए का सहयोगी दल बनकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले तो ओम प्रकाश राजभर अक्सर खफा दिखते थे, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम बदलाव होते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री को लेकर अब ओम प्रकाश राजभर का कोई भी विवादित बयान सामने नहीं आता। उल्टा विपक्षी दलों को जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से खुद ओम प्रकाश राजभर सामने आ जाते हैं। ऐसे में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सन 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या प्लान बनाने वाली है? सीटों की साझेदारी को लेकर क्या ओम प्रकाश राजभर के मन में तमाम सवाल हैं जिनका जवाब वो शासन और सत्ता से चाहते हैं, या फिर ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ पहुंचकर अपनी पार्टी यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की पूरी स्ट्रेटजी जनता के सामने खोलकर रख दी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरुण राजभर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसी सीट पर भाजपा अपनी दावेदारी ठोक दे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दरअसल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए फिर से अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे राजभर ने एक बड़ा राजनीतिक खुलासा करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वो खुद अतरौलिया विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे की उम्मीदवारी को लेकर भी अपनी स्थिति साफ कर दी है। राजभर ने घोषणा की कि उनके बेटे अरुण राजभर दीदारगंज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि आजमगढ़ को यादवों का गढ़ कहे जाने का भ्रम 2027 में जनता पूरी तरह से तोड़ देगी। राजभर ने भरोसा जताया कि एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर उनकी पार्टी इन सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और ऐतिहासिक परिणाम हासिल करेगी। ओम प्रकाश राजभर ने अपने आजमगढ़ दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों की स्थिति भी साफ कर दी है। ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल कोर्ट की प्रक्रिया के कारण अटके हुए हैं। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस कानूनी बाधा पर अंतिम फैसला आ जाएगा, जिससे चुनावों की राह पूरी तरह से साफ हो जाएगी। ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के संकेत देते हुए कहा कि पार्टी पंचायत स्तर पर अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। फिलहाल कानूनी अड़चनों के चलते पंचायत चुनाव का विधानसभा चुनाव के साथ होना संभव माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ की 2 मुख्य सीटों पर अपनी दावेदारी को लेकर खुलासा किया है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर भाजपा का क्या रुझान होता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे के समय तय हो जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर की बातों में कितना दम है। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।